अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। लेकिन आपने इस टॉपिक को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले एक अहम इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करता जाऊं, और वो ये है कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का जो टॉपिक है एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, और इस टॉपिक को आप लोगों को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए मैंने इसे 4 वीडियोस के अंदर ऑर्गेनाइज किया है, और ये इसका पहला पार्ट इस वक्त आप देख रहे हैं। ठीक है। और अगर आप क्वांटिटेटिव जो एडजेक्टिव है इसके टॉपिक को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं डिटेल में, तो आपको इन सारी की सारी वीडियोस को ही देखना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि चीज़ें जो हैं आपको एज ए होल जब आप देखते हैं तो फिर कुछ चीज़ें आपको क्लियर होती हैं, पार्ट्स में आपको उसकी समझ नहीं आती। ठीक है। अब आप कहेंगे कि फिर हमने इसको पार्ट्स में क्यों कर दिया। पार्ट्स में इसलिए 4 पार्ट्स इसलिए बनाए हैं कि कुछ लोगों को किसी एक स्पेसिफिक पार्ट को समझने की ज़रूरत होती है, बाकी उनको समझ होती है सारे टॉपिक की, तो फिर उनको सारी वीडियो ना देखनी पड़े। वो जो चीज़ समझना चाह रहे हैं, वो जो रेलेवेंट चीज़ है, स्पेसिफिक चीज़ है, वो उस वीडियो को देखकर जो पार्ट वाली है वो अपनी वो चीज़ समझ लें, कन्फ्यूजन को क्लियर कर लें। ठीक है। लेकिन अगर आप टॉपिक को समझना चाहते हैं स्टार्ट से, तो फिर आपको 4 की 4 वीडियोस को देखना पड़ेगा, और आगे जाके इन चारों वीडियोस को एक ही वीडियो की शक्ल में कंबाइन भी कर दिया गया है। लिंक नीचे दिया हुआ इस वीडियो का आप लोगों की सहूलत के लिए, ताकि अगर ज़रूरी नहीं है कि आप 4 पार्ट्स को लगा करके देखें, आप एक ही पूरी वीडियो देख लें जिसके अंदर 4 पार्ट्स इकट्ठे हुए हैं। तो पार्ट्स वाली जो अगले 3 पार्ट्स हैं और जो कंबाइन वीडियो है उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप वहाँ से जाके मुतलका वीडियो को खोल सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है, अभी हम पहला पार्ट स्टडी करेंगे। इसके दौरान अगर पढ़ते हुए एंड तक आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती या आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपने इस चीज़ से परेशान बिल्कुल नहीं होना। जब आप अगले पार्ट्स देखेंगे तो आपकी सारी की सारी कन्फ्यूजन जो हैं वो क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि आगे चल के हमने कंपैरेटिव एनालिसिस भी करना है इन सारी चीज़ों का, तो आपको समझ आ जाएगी। और अगर आप 4 के 4 पार्ट्स देख लेते हैं, यानी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का टॉपिक पूरा समझने के बाद भी आप कहते हैं कि यार कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, तो फिर आप रिपीट करेंगे। जब आप रिपीट करेंगे फिर देखेंगे तो आपको हर चीज़ इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। इसलिए ड्यूरिंग लेक्चर अगर आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन होती है तो आपने परेशान नहीं होना, रुकना नहीं है, चलते जाना है। जब पूरा टॉपिक आप ख़त्म कर लेंगे तो हर कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज के इस लेक्चर को। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो है, अगर हम इसकी बात करें एज ए होल, ठीक है, अभी इसके पार्ट्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं, तो ये जिन क्वेश्चंस का हमें आंसर मिलता है, ठीक है, इससे वो इस तरह से हो सकते हैं। यानी कोई चीज़ है, वो हाउ मच, वो कितनी है मिकदार में, हाउ मैनी वो तादाद में कितनी है, इन व्हाट ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, पहले नंबर पे है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, हो अरेंज, उसे तरतीब कैसे किया गया, हो ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ये भी तरतीब के मीनिंग्स में आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूट, उसकी तकसीम किस तरह हुई है, डिवीजन किस तरह हुई है। यानी कोई भी आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसमें किसी चीज़ के बारे में अगर कोई बंदा पूछता है कि कोई चीज़ मिकदार में कितनी है, तादाद में कितनी है, उसका ऑर्डर क्या है, तरतीब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट क्या हुई है, तो उस जवाब का आंसर देने के लिए जो आप वर्ड यूज़ करेंगे वो होगा हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। और ये जो वर्ड क्वांटिटेटिव है, ये क्वांटिटी से जो है अखज़ हुआ है, उससे ड्राइव किया गया है। क्वांटिटी का मतलब जनरली क्या होता है, मिकदार, तो क्वांटिटी से क्वांटिटेटिव, यानी इसने मिकदार आपको बतानी है, आइडिया देना है कि कोई चीज़ कितनी है। ठीक है। अच्छा, तो अब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल, इन चीज़ों को देखने से पहले हम इसकी डिवीजन को ज़रा देखेंगे कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को अपने समझने के लिए हमने अपनी सहूलत के मुताबिक इसको किस तरह से डिवाइड किया हुआ है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के 2 मेजर सेगमेंट्स हैं, एक है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एक है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे कि न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो 2 इसके मेजर सेगमेंट्स हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें यह बताएगा कि कोई चीज़ हाउ मच, यानी मिकदार में कितनी है, उसकी अददी वैल्यू नहीं पता चलेगी, कोई चीज़ थोड़ी है, ज़्यादा है, छोटी है, बड़ी है, उसका एक आइडिया मिकदारी जो जायज़ा है वो आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से मिलेगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव, ये नंबर आपको पता है अदद को कहते हैं, ठीक है, फिगर जो है। तो हाउ मैनी, कोई चीज़ तादाद में कितनी है, वो हाउ मच था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव जो है, ये हाउ मैनी, यानी कोई चीज़ तादाद में कितनी है, ये इसका आप कह लें अददी जायज़ा, वो मिकदारी जायज़ा है और ये अददी जायज़ा। आगे जाके जब हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे आपको क्लियर होता जाएगा। अभी जस्ट आप इस चीज़ पे फोकस करें कि हमने इसको डिवाइड किस तरह से किया है। जी,
अब जो आपका न्यूमरल एडजेक्टिव है इसकी फिर आगे तीन जो है सब डिविजन हैं। पहली सब डिवीजन है इसकी डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब डेफिनेट से क्या मतलब है, एग्जैक्ट, यानी आपको एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्ट नंबर की शक्ल में आपको ये एडजेक्टिव जो है इंफॉर्मेशन देगा। उसके बाद इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, इनडेफिनेट का जो वर्ड है उसी से पता चल रहा है कि आपको वो आइडिया देगा लेकिन एग्जैक्ट नहीं, ठीक है, जो होगा वो फिगर की शक्ल में, लेकिन एग्जैक्ट आपको जो है फिगर की शक्ल में नहीं, मतलब ये है कि आपको पता चल जाएगा कि कुछ चीज़ 2, 4, 6, 8, 10 की शक्ल में है, यानी अददी शक्ल में है, गिनती की शक्ल में, लेकिन एग्जैक्ट है कितनी ये नहीं आपको पता चलेगा, यानी 2 है, 4 है, 6 है, ये नहीं पता चलेगा, लेकिन ये आपको आइडिया जरूर मिल जाएगा कि वो तादाद की शक्ल में है, ठीक है ना, मिकदारी नहीं है। यानी जैसे आप कह लें कि मिल्क पड़ा हुआ है एक जग में, तो उसकी तादाद नहीं आप बता सकते, उसकी मिकदार बताएंगे, लेकिन 5 या 6 जग पड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो अब तादाद के मानी में आ जाएंगे। अब उसमें या तो आप कहेंगे 6 जग्स, 6 जग हैं तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। अगर आप कह लें कि सम जग्स, ठीक है, या मोर जग्स, तो इसका मतलब ये है कि अब है वो न्यूमरली, क्योंकि जग जो हैं मिकदार में तो हो नहीं सकते, 2 होंगे 4, लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं पता, तो वो आपका इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में आएगा। ये आपको सारा क्लियर हो जाएगा आगे जाके। अच्छा, उसके बाद जो इसकी तीसरी जो आपका न्यूमरल एडजेक्टिव है, इसकी जो तीसरी सब डिवीजन है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, यानी किसी चीज़ को आपने डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट से मुराद ये है कि कोई ग्रुप है, उसके मेंबर्स का, हर एक मेंबर का आपने सेपरेटली आप मेंशन करेंगे, तो मेंशन करने के लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। आगे जाके इसको भी डिस्कस करते हैं। तो इन शॉर्ट, अच्छा, आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव डिवाइड के 2 पार्ट्स हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड न्यूमरल एडजेक्टिव। फिर जो आपका न्यूमरल एडजेक्टिव है उसके 3 आगे से सेगमेंट्स हैं, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। अच्छा, अब जो आपका डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है उसको फिर आगे 2 इसकी डिवीजन है, एक है आपके कार्डिनल नंबर्स, एक है ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है। इन पे ऊपर हम आगे नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट होगा उसमें डिटेल में हम स्टडी करेंगे। ये जो आपके ऑर्डिनल नंबर्स हैं ये आपको बताएंगे कि कोई चीज़ किस ऑर्डर में है, इन व्हाट ऑर्डर, हो ऑर्गेनाइज्ड, हो अरेंज्ड, यानी ये जो क्वेश्चन है ऑर्डर वाले, ऑर्गेनाइजेशन वाले, अरेंजमेंट वाले, उनका आंसर जो है वो आप जिस एडजेक्टिव की मदद से देंगे वो होगा आपका ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है। हो सकता है अभी आप स्टार्ट में थोड़े परेशानी हो रही हो कि ये क्या मैं बातें कर रहा हूँ, तो आप जब आगे एक्सप्लेन करूंगा तो क्लियर हो जाएंगी, अभी आप चलते रहें साथ। अच्छा जी, उसके बाद नए लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश की समझ बूझ है उनको वो समझ जाते हैं। नए लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि ये कार्डिनल्स क्या हैं, ऑर्डिनल्स क्या हैं, तो ये क्लियर हो जाएगा, आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह सारा क्लियर करवाएंगे आपको। अच्छा जी, अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है ये आपको आंसर देता है कि हाउ डिस्ट्रीब्यूटेड या हाउ डिवाइडेड, कोई चीज़ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई है, डिवाइड हुई है, यानी वही वाली बात, एक ग्रुप के मेंबर्स जो हैं उनको आपने सेपरेटली मेंशन करना हर एक मेंबर को, तो उसके लिए जो एडजेक्टिव आप यूज़ करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव होगा जी। तो ये डिवीजन हो गई है जी पूरी की पूरी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की। अब इस क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का ये जो सेगमेंट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इस सेगमेंट को हम इस अपनी पहली वीडियो में जस्ट डिस्कस करेंगे। ये जो आपका न्यूमरल एडजेक्टिव है इसको हम नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर ले जा रहे हैं, तो अभी हमने इसको पढ़ना है सिर्फ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को, इस वीडियो जो पार्ट नंबर 1 जी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट। जी सिंपल, कि कोई चीज मिकदार में कितनी है, हमारा मतलब क्या है बात करने का, कि कोई भी चीज उसकी मिकदार कितनी है ये हमें पता चलेगी किससे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से। नाम से भी ये बात जाहिर हो रही है, क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार जी। इट डिनोट्स द क्वांटिटी और आइडिया ऑफ अ थिंग। जी वही वाली बात कि ये जाहिर करती है कि इसको किसी चीज की मिकदार को या उसके बारे में एक आइडिया देती है। अब आइडिया कौन सा ये भी ध्यान में रखना, आइडिया इन सेंस ऑफ क्वांटिटी, यानी उसका मिकदारी एक तखमीना जायजा आप कह लें, उसका आइडिया देते हैं कि कोई चीज़ ज़्यादा है, कम है, एग्जैक्ट नहीं आपको पता चलेगा कि वो कितनी है, लेकिन उसका एक आइडिया मिल जाएगा कि यार बहुत ज़्यादा है, थोड़ी है, बहुत इंतहाई कम है, ठीक है। ये डिफरेंट आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन अब इंतहाई कम और बहुत ज़्यादा या कम या ज़्यादा, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि कोई चीज़ कितनी होगी। तो ये हमें इसने आइडिया देना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आपको बतानी है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में जी। तो इनकी एग्जांपल्स अगर देखें, सम, मच, मोर, लिटिल, सफिशिएंट, एनफ, कंसीडरेबल, होल, स्मॉल, ग्रेट, नो, एनी, हाफ, फुल,
ऑल, कंप्लीट। तो ये अब आपको आप देख सकते हैं कोई चीज़ थोड़ी है, ज़्यादा है, छोटी है, बड़ी है, लिटल, तो ये सारा फुल है, आधी है, पूरी है, भरी हुई है। तो ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल रही, लेकिन आइडिया आपको मिल जाता है कि उसका जो है ये मिकदार कितनी है। अच्छा जी, अब इसको सम अप करें अगर, तो ये होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट क्वांटिटी ऑफ अ थिंग इन बल्क। बल्क से मुराद, यानी जैसे मैंने आपको दूध और जग वाली मिसाल दी, अब दूध पड़ा हुआ है जग के अंदर, तो वो आप उसको 1 मिल्क, 2 मिल्क, 4 मिल्क नहीं कह सकते। आप कहेंगे सम मिल्क या मोर मिल्क, लेस मिल्क, लिटिल मिल्क। ठीक है, आप उसका एक जो है बल्क के अंदर उसकी मिकदार को आप बता रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर की शक्ल में नहीं। तो ये बल्क के अंदर जो है आपको आइडिया मिलेगा किसी चीज़ की मिकदार का, किससे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से। अब बल्क से मुराद यही है, नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू और फिगर, यानी एग्जैक्ट जो आपकी अददी वैल्यू है वो नहीं पता चलेगी। यानी हम कहें कि फर्ज करें 1 किलोग्राम मिल्क है, तो ये अब आपकी एक न्यूमरल वैल्यू है। ठीक है ना, आपको एग्जैक्ट पता है कि मिल्क कितना है। लेकिन अगर आप कहते हैं सम मिल्क या सम वाटर, तो वो क्या है, या मच वाटर, मच मिल्क, तो ये अब क्या है कि ये नॉन न्यूमेरिकल आपको उसकी मिकदार पता चल रही है, बल्क के अंदर पता चल रही है। सम वाटर है, ठीक है, मच वाटर है, तो ये आपको बल्क के अंदर जो मिकदार मिलेगी वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मिलेगी। एग्जैक्ट जो है आपको ये, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नॉन न्यूमेरिकल, ठीक है, वैल्यू या फिगर होती है, यानी एक आप कह लें अंदाज़ा होता है, लेकिन एग्जैक्ट आपको चीज़ का पता नहीं चलता। बस आपने इस लाइन को ध्यान में रखना है कि अंदाज़ा है, एग्जैक्ट आपको यानी नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर इनको यूज़ करके देखते हैं इनकी एग्जांपल्स को, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ग्रीन वर्ड्स के अंदर जो लिखे हुए हैं ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं। आपने इनके बगैर पहले सेंटेंस को पढ़ना है, फिर इसको यूज़ करना है, तो आपको ये क्लियर होगा। जैसे कि पहला सेंटेंस है, आई एट राइस, मैंने चावल खाए। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन आपसे को पूछता है हाउ मच, भाई खाए कितने खाए। ठीक है, तो आई एट सम राइस, मैंने थोड़े से कुछ राइस खाए। अब सम से आपको ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि वो आधी प्लेट थी, पूरी प्लेट थी, ये 2 चम्मच खाए हैं, 4। सम से बस आपको आइडिया मिल रहा है कि यार थोड़े बहुत उसने चावल खाए हैं, खाने वाले हैं जी। ही हैज़ लॉस्ट हर मनी। हाँ जी, तो अब इससे पूछता है हाउ मच, कितनी मनी उसने खोई। ऑल हर मनी, यानी जितने भी थे सारे उसने गवा दिए। अब वो 1 लाख था, 2 लाख था, 10 रुपये थे, 100 रुपया था, आपको नहीं पता, बस जितने थे सारे ही गए। तो ऑल ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, बल्क में बता रहा है कि जितने भी थे सारे पैसे उसने गवा दिए। ही शोड कर्ज, उसने बड़ा कर्ज का मुजाहरा किया। अच्छा जी, अब वो पूछेगा यार कितना कर्ज उसने दिखाया, हाउ मच, शोड मच कर्ज, यानी काफ़ी उसने भी यार बड़ा उसने हौसले का मुजाहरा किया, बड़ा कर्ज दिखाया। अब मच जो है एग्जैक्ट तो नहीं आपको बता सकता ना भी इतना कर्ज था या इतना था। अब आपको जस्ट एक आइडिया मिल रहा है कि यार उसने काफ़ी ज़्यादा कर्ज जो है दिखाया। शी डिड नॉट ईट राइस, उसने राइस नहीं खाए। आप फर्ज करें वहाँ पे राइस जो है 2-3 तरह के पड़े हुए हैं, चाइनीज़ भी हैं, बिरयानी पड़ी हुई है, सिंपल पड़े हुए हैं। तो कोई पूछता है कि विच वन, या तो अब उसका आप आंसर है जी एनी, यानी अगर उसने चावल नहीं खाए, कौन से चावल नहीं खाए, उसने कोई भी चावल नहीं खाए, यानी 2-4 किस्म के जो भी पड़े उसने कोई भी नहीं खाया। ठीक है, शी डिड नॉट ईट एनी राइस। शी हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस, उसके अंदर बहुत कम जहानत पाई जाती है। इसी तरह वी हैव नॉट फूड, हमारे पास फूड नहीं है। भाई कितनी फूड नहीं, एनफ फूड, यानी काफ़ी नहीं है, थोड़ी है। ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट देयर, यानी एक मुनासिब मिकदार, काफ़ी सारी मिकदार जो है पानी की वहाँ पे मौजूद है। तो सफिशिएंट जो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा, लेकिन आपको ये बता देता है कि पानी जो है वो काफ़ी है जी। टेक ग्रेट केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स, अपने सामान की बहुत ज़्यादा हिफाजत कीजिए। ठीक है, अगर आप ग्रेट ना लगाएं फिर भी सेंटेंस की सेंस कंप्लीट है, लेकिन ग्रेट लगा देने से आप एक उस पर स्ट्रेस आ गया कि भाई बहुत ज़्यादा आपने केयर करनी है। शी क्लेम्ड हर शेयर इन द प्राइज मनी, उसने प्राइज मनी में अपना जो शेयर है वो क्लेम किया। भाई शेयर उसका था कितना, कितना वो क्लेम करती, हाफ शेयर, आधा। अब प्राइज मनी कितनी है ये कोई नहीं पता, 2 लाख है, 10 लाख है, बस जितनी भी है उसमें से आधा वो क्लेम कर रही है। ठीक है, तो ये हाफ क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। शी हैज़ नो सेंस, उसमें कोई सेंस नहीं है। द मेडिसन वाज कंज्यूम्ड, कितनी भाई, कितनी मेडिसन, होल मेडिसन। अब वो 10 गोलियां थी, 4 थी, नो आइडिया, जितनी थी सारी की सारी कंज्यूम होगी। ठीक होगी।
अच्छा, ये हमारा हो गया जी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का पहला सेगमेंट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो हमने भी स्टडी किया है। अच्छा, अब इसमें सम, मोर, एनी, नो, ये चार एडजेक्टिव जो हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इनके यूज को हम जरा समझेंगे। इसी तरह आगे स्मॉल का जो है यूज ये भी हम समझेंगे, क्योंकि हमने इन सारे जो एग्जांपल्स आपको दी हुई है ना यहाँ पे, इन सारों को वन बाय वन हमने यूज करके भी देखना, समझना भी है कि ये किस तरह यूज हो रहे हैं। तो अभी इस वीडियो में हम सम, मोर, एनी, नो और स्मॉल को आपको समझाएंगे। अगली वीडियोस के अंदर बाकी एडजेक्टिव्स भी वन बाय वन जो है सारे आपको एक्सप्लेन करेंगे जी। तो सम, मोर, एनी एंड नो ये दो तरह से यूज होता है। ये सिंगुलर नाउन्स के साथ भी यूज होते हैं और प्लूरल नाउन्स के साथ भी यूज होते हैं। तो चलें देखते हैं। दे आर यूज्ड एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी विद सिंगुलर नाउन्स। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पर ये सम, मोर, एनी, नो जो है ये सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होते हैं। कैसे? देयर इज वाटर इन द जग, वहाँ जग में पानी है, कितना है? देयर इज सम वाटर इन द जग, वहाँ पानी, कुछ पानी है। अब वाटर सिंगुलर नाउन है, सम कुछ, एग्जैक्ट नहीं है आपको पता, लेकिन ये एक आइडिया मिल गया कि जग है उसमें कुछ पानी पड़ा हुआ। फूड इज नीडेड टू फीड द पेट्स, जनाब फीड चाहिए पेट्स को खिलाने के लिए, फीड करने के लिए। कितनी? मोर फूड, यानी मजीद, मजीद आपको एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा मजीद, तो ये जो मोर है, अब फूड क्या है? सिंगुलर नाउन है यहाँ पे। शी डिड नॉट ईट एनी राइस, उसने कोई चावल नहीं खाया, राइस सिंगुलर नाउन है। शी हैज़ नो सेंस, उसमें कोई सेंस नहीं, सेंस यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपका सम, मोर, एनी एंड नो है ये सिंगुलर नाउन के साथ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पर यूज हो सकते हैं, और ये प्लूरल के साथ भी यूज हो सकते हैं। अब प्लूरल के साथ किस तरह? दे आर यूज्ड एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी विद प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स के साथ भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पर यूज होंगे, लेकिन यहाँ पे ये इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव के तौर पे। डिटेल में तो आपको बताएंगे आगे जाके, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया था कि ये एडजेक्टिव इनडेफिनेट है। एक्चुअल आपको नहीं पता कि 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, लेकिन अंदाजा आपको हो जाएगा। लेकिन इसमें जो आपको सेंस मिलेगी न्यूमरल एडजेक्टिव में, वो तादाद के हवाले से है, ठीक है। जो न्यूमरल का जहाँ पे जिक्र आ गया, इसका मतलब है 2, 4, यानी कोई नंबर है। जब आपको एग्जैक्ट पता है तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, जब आपको एग्जैक्ट नहीं पता, यानी हम कहते हैं कि यहाँ वहाँ पे 4 गिलास पड़े हुए हैं, तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। अगर हम कहते हैं वहाँ पे चंद गिलास पड़े हुए हैं, कुछ गिलास पड़े हुए हैं, तो इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये ज़हन में रखना है कि सम, मोर, एनी एंड नो ये सिंगुलर नाउन के साथ और प्लूरल नाउन के साथ, दोनों के साथ ही एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पर यूज हो सकते हैं। लेकिन इनमें मेजर डिफरेंस ये है कि जब ये सिंगुलर नाउन के तौर पर यूज होंगे तो ये आपको खालिस्तान जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पर यूज होंगे, लेकिन जब ये प्लूरल नाउन के साथ यूज होंगे तो वहाँ पे ये न्यूमेरिकल सेंस देंगे, यानी इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, यानी तादाद का कॉन्सेप्ट ये ज़ाहिर करेंगे। अभी ये देखेंगे तो समझ आ जाएगी आपको। दे हैव लिव्ड बाय हंटिंग फॉर सम मंथ्स, ठीक है। तो वो चंद महीने, कुछ महीने जो है वो हंटिंग के ऊपर उनका गुजारा रहा। अब देखें ना, मंथ्स आ गया। अब जो महीने हैं वो आप इस तरह तो नहीं कह सकते कि यार बड़े महीने हैं, छोटे महीने। अब महीने 2 होंगे, 4 होंगे, 6, 8, 10, लेकिन जब सम आ गया तो सेंस वो न्यूमेरिकल ही बन रही है मंथ्स की, ठीक है। अददी है, यानी 2 हो सकते हैं, 4, 6, 8, लेकिन आपको एग्जैक्ट चूंकि पता नहीं है इसलिए हमने सम लगा दिया। ये एग्जैक्ट डेफिनेट न्यूमरल होता तो आप कहते 4 मंथ्स। अब डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, तो ये क्या है? सम। अब देखिए सम यहाँ पे भी है, लेकिन जहाँ पे ये न्यूमेरिकल सेंस नहीं देगा जब सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा, लेकिन जब ये प्लूरल नाउन के साथ यूज होगा तो फिर ये क्या कर रहा है? ये न्यूमेरिकल सेंस दे रहा है। आई हैव मोर स्कीम्स इन माई माइंड, देखे ना, मोर यहाँ पे भी यूज हुआ है। यहाँ पे चूंकि सिंगुलर के साथ है तो ये न्यूमेरिकल सेंस नहीं दे रहा। यहाँ पे ये स्कीम्स, अब स्कीम्स 2 हो सकती हैं, 4, 6, 8, 10, जितनी 100 हो सकती हैं। तो अब मोर यहाँ पे क्या है? न्यूमेरिकल सेंस दे रहा है, लेकिन इनडेफिनेट है, तो ये यहाँ पे प्लूरल नाउन के साथ यूज हो रहा है, स्कीम्स के साथ। इस तरह ही हैज नो स्कीम इन हिज माइंड, तो ये भी स्कीम, चूंकि नो आ गया तो इसलिए साथ उसके सिंगुलर है, लेकिन स्कीम्स जो हैं 2, 4, 6, 8 जितनी हो सकती है। तो यहाँ पे जो नो है, यहाँ पे नो सिंगुलर नाउन के साथ है, यहाँ पे नो जो है प्लूरल नाउन के साथ है, लेकिन यहाँ पे ये न्यूमेरिकल सेंस दे रहा है। दैट लाइट इज फार टू रेड टू बी द रिफ्लेक्शन ऑफ एनी बीम्स ऑफ हर। अब यहाँ पे बीम्स यानी शुआएं जो है रोशनी की, ये मिकदार में 1 से ज़्यादा हैं, तो इसके साथ जो एनी है, यहाँ पर एनी जो था ये सिंगुलर नाउन के साथ है, यहाँ बीम्स प्लूरल के साथ है, तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल सेंस में, यानी बीम जो है 2, 4, 10, 8, 10 हो सकती हैं, लेकिन एग्जैक्ट आपको नहीं पता, ये इनडेफिनेट है जी। ये हो गया जी हमारा सम और एनी एंड नो। अब देखते हैं हम स्मॉल। स्मॉल के बारे में
अक्सर ही हम कहते हैं स्मॉल यानी छोटा, लेकिन स्मॉल जो है ये थोड़े का मीनिंग भी देता है, ठीक है, जब ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पर यूज होता है। यूज ऑफ स्मॉल एज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जी, समटाइम्स एडजेक्टिव स्मॉल इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स टू एक्सप्रेस एन इनडेफिनिट मेजर ऑफ थिंग्स स्पोकन ऑफ। जी, तो ये सिंगुलर नाउन के साथ जब स्मॉल यूज होता है तो ये इनडेफिनेट यानी एग्जैक्ट नहीं आपको पता, उसका एक आपको तखमीना देता है किसी भी चीज़ के बारे में। जब आप बात कर रहे हैं तो जब आप स्मॉल यूज़ करेंगे तो उसका एक इनडेफिनेट मेजर यानी कि एग्जैक्ट आपको उसकी मेजर का नहीं पता, लेकिन एक आइडिया दे रहा है। यानी सिंपली अगर आप देखें तो स्मॉल छोटा कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कहेंगे थोड़ा, थोड़े के सेंस में आएगा। इट एक्सप्रेस ए स्मॉल आइडिया ऑफ अलीज वे ऑफ थिंकिंग। हाँ जी, ये अली का जो सोचने का अंदाज है उसके बारे में बहुत थोड़ा आइडिया देता है, स्मॉल आइडिया, ठीक है। अब आइडिया को आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि छोटा या बड़ा है, आप कह लेंगे थोड़ा थोड़ा, यानी आपको थोड़ी सेंस मिल रही है, थोड़ा क्लू मिल रहा है, ठीक है। He looked at me with a laugh of small satisfaction. उसने बहुत थोड़ी सेटिस्फेक्शन के साथ उसने मुझे देखा। अब यहाँ पे स्मॉल जो है ये थोड़े के सेंस दे रहा है आपको, ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ। यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पे यूज हो रहा है। आई हैव स्मॉल थॉट ऑफ हिम, मुझे उसका बहुत थोड़ा ख्याल है। अब स्मॉल से आप ये तो नहीं कह सकते कि छोटा ख्याल है या बड़ा, स्मॉल यानी बहुत थोड़ा, एक आइडिया आपको इनडेफिनेट मेजर मिल रही है यहाँ पे कि सोचा है लेकिन बहुत थोड़ा सोचा जा रहा है या बहुत कम ख्याल है, तो ये इसका मतलब स्मॉल जो है ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है। जी व्यूअर्स, ये लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया है। इसमें हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को डिस्कस किया है। अगर आपको कन्फ्यूजन है, परेशान नहीं होना, जब अगले पार्ट्स देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अगले पार्ट्स में हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव देखेंगे और इनकी कंपैरेटिव एनालिसिस भी है। तो टोटल 4 पार्ट्स हैं। अगर आप इस टॉपिक को मुकम्मल तौर पर समझना चाह रहे हैं तो सारे पार्ट्स को देखना पड़ेगा। आगे जाके इन 4 पार्ट्स को एक वीडियो के शक्ल में कंबाइन भी कर दिया गया है। सारी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिल गया होगा कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।